हेलो दोस्तों। स्टॉक मार्केट एक ऐसा मोटा पाइप है जो मिडिल क्लास की छेद में घुसाकर बड़ा आदमी उससे पैसे कमा रहा है और मिडिल क्लास सिर्फ चिल्लाता है और उसके बस की कुछ नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए एक और नया सच लेके आया हूँ। दोस्तों, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती। जब कोई मार्केट में नई कंपनी आती है तो शुरू में वो अपनी फंडिंग लेने बड़े बड़े इन्वेस्टर के पास जाएगी, शार्क्स के पास जाएगी या HNIs के पास जाएगी। लेकिन जब उसको लगता है कि मेरी कंपनी लॉस में जाने वाली है तो वो अपना IPO लॉन्च कर देती है। कभी सोचा इस बारे में, ऐसे क्यों? मैं बताता हूँ क्या होता है। जब कोई कंपनी शार्क्स के पास जाती है फंडिंग कराने या HNIs के पास जाती है या बड़े आदमी के पास जाती है तो वो क्या करते हैं, वो इतनी ज़्यादा फंडिंग कर देते हैं कि अगर उन्होंने प्रमोटर ने लॉस दिखा दिया उस कंपनी में तो वो पूरी पूरी कंपनी एक्वायर कर लेंगे। बेचारा प्रमोटर क्या करेगा, अब मूंगफली थोड़ी छिलेगा। तो वो क्या करता है, वो तभी उनके पास जाता है जब उसको पता है कि मेरा प्रॉफिट होगा तो थोड़ा सा इनको दे दूंगा, बाकी मैं खा लूंगा। अब आती है रिटेल की बारी कि IPO क्यों आता है। IPO इसलिए आता है कि जब बची कुची जो वो है ना टूटन, वो उसकी कंपनी में से निकल सके। मैं बताता हूँ कैसे। जरूरी नहीं है सारे IPO ऐसे हों कि सब लॉस में जा रहे हैं, मतलब खुलते ही ओपन लिस्ट होती है लॉस में, ऐसा नहीं है। कुछ प्रॉफिट में जाते हैं, कुछ लॉस में जाते हैं। अब देखो, सीधा सा फंडा है। कोई IPOs लिस्ट होते हैं ग्रीन में, कोई IPOs लिस्ट होते हैं रेड में। अब जो ग्रीन में लिस्ट हुआ है वो आपको मिलेगा नहीं, जो रेड में लिस्ट है वो आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। ठीक है। ऐसा क्यों? ग्रीन में लिस्ट क्यों वाला क्यों नहीं मिला? वो आपको पता है कि ये ग्रीन में लिस्ट करेंगे बड़े आदमी, उसके बाद आप ऊपर खरीदोगे, फिर वही पंप एंड डंप, वो आपको पता ही है वो स्कैम। ठीक है, वो अभी भी चलता है, ऐसा नहीं है। तो यही चीज। और जो रेड में है वो रेड में आपके पास पहले से ही है। तो भाई अगर कंक्लूजन देखा जाए तो मिडिल क्लास में पाइप डल गया और बड़े आदमी ने पैसा ले लिया। तो दोस्तों, एट लास्ट में यही कहूँगा, कम से कम इतना पैसा रखो कि पूरी कंपनी खरीद सको। ठीक है। और अगर आप पैसे लगा रहे हो तो किसी यार दोस्त में या किसी अपने आस पड़ोस में ऐसे लोग को दो जिसमें उसमें आपका दबदबा बना रहे। ठीक है। मैं बस यही कहूँगा कि पाइप डालने वाले बनो, पाइप लेने वाले नहीं। जय हिंद, जय भारत।